Good morning to all. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Mathematics Classes. Today we discuss very important examples of maxima and minima. आज हम लोग क्लास 12 के तहत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स वर्ड प्रॉब्लम की चर्चा करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम की चर्चा आज दे रहे हैं, फिर भी और भी देंगे एक दो वीडियो इसका, क्या कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसे समझने की आवश्यकता है। यह इस चैप्टर से वर्ड प्रॉब्लम से हमारे बोर्ड एग्जाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं एवरी ईयर, इसलिए इसको अंत तक देखेंगे, आगे का भी वीडियो देखेंगे। आपको हम 12th 11th का ऑनर्स का जो भी हम टॉपिक दे रहे हैं, सिस्टमेटिक दे रहे हैं, सब एक प्ले लिस्ट के रूप में दिया हुआ है। आप प्ले लिस्ट देखेंगे, चैप्टर का नाम देंगे, सब कुछ आपके साथ मिलेगा। तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, तो अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें। अब 3 क्वेश्चन की आज हम चर्चा करेंगे, एक एक करके सबको समझेंगे और फिर बनाने की भी हम देखेंगे और समझेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है कि फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 16। दो ऐसी संख्या निकालना है जिसका सम 16 है, एंड सम ऑफ हुज क्यूब इज मिनिमम, जिसका क्यूब का सम जो है मिनिमम है। तो सबसे पहले मैक्सिमम मिनिमा का वर्ड प्रॉब्लम बनाने के तरीका को समझते हैं, या सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू बना रहे हैं। तो सबसे कोई भी दिया रहता है इक्वेशन, पहले उससे फंक्शन बनाना पड़ता है। फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप से समझ लें, फिर हम बनाएंगे तो प्रैक्टिकली समझेंगे। पहले फंक्शन मतलब एफ एक्स या ए, जो भी एक फंक्शन बनाना होता है, फंक्शन बनाते हैं। उस फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में फंक्शन बनता हो, एक्स का होगा तो एक्स के रेस्पेक्ट में, तो उसको रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। दैट मान लीजिए एफ एक्स है इन द टर्म्स ऑफ एक्स, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स निकलेगा। उस सॉल्व करेंगे, उसके बाद एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, तो वहां से एक्स का वैल्यू कुछ निकलेगा, ठीक है। जो फिर उसके बाद एफ डैश एक्स को जो सॉल्व किया उसको अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, दैट मीन्स कि वी फाइंड एफ डबल डैश एक्स। 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे और जो एक्स का वैल्यू निकाले हुए हैं उस वैल्यू को उसमें डालेंगे। किसमें डालेंगे? एफ डबल डैश एक्स में। डालने पर साइन चेक करना है, अगर साइन पॉजिटिव आएगा तो वह मिनिमम को एग्जिस्ट करेगा, और निगेटिव आएगा तो वह मैक्सिमम। क्या समझे? अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमम और निगेटिव आता है तो मैक्सिमम। अब इसी पर क्वेश्चन बनाते हैं, इसको समझते हैं। मतलब हमने कहा कि फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 16। 2 नंबर्स है, तो सॉल्यूशन देखिए एक करके। लेट फर्स्ट नंबर बी x, देन सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? 16 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां देखिए, सम ऑफ हुज क्यूब इज मिनिमम। मान लेते हैं क्या, एफ एक्स इक्वल टू क्यूब का सम एक्स क्यूब प्लस 16 माइनस एक्स का होल क्यूब। क्या कहता है? सम ऑफ हुज क्यूब, जिसका क्यूब वह मिनिमम दिखाना है, तो फंक्शन ले लिए क्यूब का। अब यही मेरा फंक्शन हो गया, एक्स के रूप में हुआ। अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ से एफ डैश एक्स हो जाएगा, इसको डी ऑफ एक्स क्यूब बाई डी एक्स, और डी ऑफ 16 माइनस एक्स का होल क्यूब बाई डी ऑफ 16 माइनस एक्स, और चेन रूल लगाएंगे, यहाँ से लगा रहे हैं डी एक्स। यह हो गया 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 16 माइनस एक्स इंटू द होल स्क्वायर इंटू 0 माइनस 1। अब इसी को लिख सकते हैं कितना, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 3 कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर, दीजिए सोल्व कीजिए सीधा, 3x स्क्वायर माइनस 3। अब गलती लिखा गया, एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256 माइनस 32x प्लस एक्स स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन किया जाए, 3x स्क्वायर माइनस 6 3 जा 18, 1 15 16 1 3 6 and 7, अब प्लस 64x
माइनस 3x², यह मेरा कैंसिल आउट हो गया। तो 64x माइनस 768। अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो अब यहाँ देखेंगे, तो 64x माइनस 768 इक्वल टू 0। यहाँ से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, भाग देने के लिए देखेंगे तो 64 से अगर भाग देते हैं तो यहाँ पे 12 है, तो 64 कॉमन लेंगे तो x माइनस कितना हो जाएगा 12, 1 तो यहाँ 12, 128, 12 हो जाएंगे इक्वल टू 0, x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो गए मेरे, यहाँ 12 हो गए। तो यहाँ मेरा x का वैल्यू कितना निकल गया, 12 के बराबर निकल गया। x का वैल्यू गलती नहीं ना हो रहा है जी, एक मिनट चेक कर लीजिए। तो सॉरी, यहाँ 96 होगा, 96 गलती लिखा गया, 96, 96। अब 96 कॉमन लेंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा, 8 से 48, 4, 72, 76, 8, x इक्वल टू 8, गलती लिखा गया था। अब फिर देखिए यह मेरा एफ डैश एक्स है, तो नाउ इसको 1, नाउ डिफ्रेंशिएटिंग 1 विथ रेस्पेक्ट टू x, फिर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा, यह 96 इंटू 1 माइनस 0 इक्वल टू 96, जो कि 0 से बड़ा हो गया। ऐसे आप मान डालने पर कांस्टेंट है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मतलब कि एफ डबल डैश 8 भी क्या हो गया 96 ग्रेटर देन 0, देयरफॉर x इक्वल टू 8 इज ए पॉइंट ऑफ क्या हो गया मिनिमा, पॉइंट ऑफ क्या हो गया मिनिमा। एंड टू नंबर्स क्या हो जाएंगे, टू नंबर्स आर, एक 8 है, दूसरा 16 माइनस 8 दैट इक्वल टू 8, दैट इज 8। कहने का तात्पर्य क्या हुआ, क्वेश्चन को समझे, दो नंबर का सम 16 है, तो एक को x माना, दूसरे को 16 माइनस x माना। फिर कहता है फंक्शन की क्यूब ऑफ देयर सम ऑफ देयर क्यूब इज मिनिमम, तो क्यूब का सम एक फंक्शन माने, फिर इसको डिफरेंशिएट करके यह टर्म लिया है, सॉल्व किए एफ डैश एक्स को, तो x का वैल्यू 8 आ गया। फिर एफ डबल डैश एक्स निकाले, डबल डैश निकाले तो वह मेरा पॉजिटिव आ गया डालने पर, तो पॉजिटिव आने पर मैंने बताया कि मिनिमम है, तो मिनिमम हो गया, इसलिए x का वैल्यू क्या हो गया 8 हो गया, दूसरा वैल्यू भी 8 के बराबर हो गया। तो यह मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अब दूसरे को भी समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा क्या कहता है, एक एक करके सबको समझते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, सो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स विथ ए गिवन पेरीमीटर, पेरीमीटर गिवन है, जो दिया रहता है गिवन है उसको कांस्टेंट मानते हैं। द स्क्वायर हैज द लार्जेस्ट एरिया, मतलब कि इसका जो रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो लार्जेस्ट होगा, लेकिन वह क्या होना चाहिए स्क्वायर होनी चाहिए। स्क्वायर कहने का मतलब लेंथ और ब्रेथ जो रेक्टेंगल का होगा वह इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए सॉल्यूशन दो, लेट x एंड y be the length and breadth of a rectangle with p with given perimeter is perimeter p, इसका गिवन पेरीमीटर क्या है p है। तो सिंस पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, पढ़े हुए हम लोग कि 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, तो एक्स वाई, तो p इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई, तो p बाई 2 इक्वल टू एक्स प्लस वाई,
तो y इक्वल टू पी बाई टू माइनस एक्स। अब हम एरिया की बात करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो एक्स वाई हो जाता है, तो इसको ए से मान लेते हैं। तो एक्स है, वाई का वैल्यू क्या हुआ पी बाई टू माइनस एक्स, इसी को पी एक्स बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर, यह मेरा फंक्शन हो गया एफ एक्स के एवज में। अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट तो डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू पी बाई टू कॉन्स्टेंट है, तो डी एक्स बाई डी एक्स वन माइनस टू एक्स। अब इसको वन कर लीजिए। अब सॉल्व डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, तो पी बाई टू माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो, तो टू एक्स इक्वल टू पी बाई टू, एक्स इक्वल टू पी बाई फोर। अब देखें अगेन डिफ्रेंशिएटिंग वन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट डी टू ए बाई डी एक्स स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो p बाई टू कॉन्स्टेंट है, जीरो माइनस टू इंटू वन बराबर है माइनस टू। इस पे कॉन्स्टेंट आ गया तो कुछ भी डालेंगे, अगर एट x इक्वल टू पी बाई फोर भी डालेंगे फिर भी माइनस टू लेस देन जीरो। देयरफॉर एरिया इज क्या हो गया मैक्सिमम, एरिया इज मैक्सिमम। अब हमें दिखाना है क्या, यह रेक्टेंगल स्क्वायर होगा। तो सिंस x इक्वल टू पी बाई फोर है, देयरफॉर y इक्वल टू क्या है p बाई टू माइनस एक्स, तो x का वैल्यू p बाई फोर डाल देंगे, एलसीएम 4 हो गया, 2p माइनस p दैट इक्वल टू p बाई फोर। देयरफॉर x इक्वल टू y इक्वल टू p बाई फोर, दोनों इक्वल हो गए। देयरफॉर गिवन रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर। गिवन रेक्टेंगल क्या हो गए मेरे स्क्वायर के इक्वल हो गए। यह क्वेश्चन हो गए, सेम प्रोसेस है। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं एक एक करके। अब देखें, कहता है कि सो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब इन ए गिवन फिक्स सर्कल, एक रेक्टेंगल सर्कल के गिवन सर्कल के अंदर में है, तो द स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया, उसके रेक्टेंगल का जो स्क्वायर होगा वह मैक्सिमम एरिया होगा। अब देखिए डायग्राम से, जैसे एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक क्या है रेक्टेंगल है, ये सेंटर है, तो इससे एक हम लाइन पास कराते हैं, वो सेंटर हो गया। हम मान लेते हैं क्या, मान लो ए बी सी, अब सेंटर है आर, तब देखिए बनाते कैसे, इसको मान लेते हैं एंगल थीटा। लेट ए बी सी डी, लेट ए बी सी डी be a rectangle inscribed in a given circle with radius r। एक ABCD रेक्टेंगल है जो सर्कल के अंदर में है, जिसका रेडियस r है, r एंड सेंटर o, सेंटर ओ हो गया। ठीक है, तो मान लेते हैं क्या, लेट एंगल ए सी बी इक्वल टू थीटा एंड ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा डायमीटर, मतलब 2r के बराबर हो जाएगा। रेक्टेंगल है तो 90 डिग्री का यहाँ कोण बन जाएगा। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में अगर साइन थीटा लेते हैं तो साइन थीटा तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो ए बी बटा में ए सी, तो ए बी बटा में 2r, तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2r साइन थीटा। ए सी का वैल्यू कितना हो गया 2r हो गया, डायमीटर के इक्वल टू। एंड कॉस थीटा अगर लेते हैं तो हो जाएगा बी सी बटा में ए सी, तो बी सी बटा में 2r,
तो BC इक्वल टू 2r cos थीटा। लेंथ ऑफ ब्रेथ निकल गया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होते हैं? L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो A इक्वल टू क्या हो जाएंगे यहाँ? एरिया इक्वल टू AB इंटू BC। तो यहाँ पे ले सकते हैं क्या? AB का वैल्यू कितना है? 2r साइन थीटा, इसका 2r cos थीटा। तो 2r स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको 2r स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा। मेरा यही फंक्शन हो गया किसका? थीटा के रूप में। अब इसे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा वी गेट, तो dA बाई डी थीटा इक्वल टू 2r स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो जाएगा, d ऑफ साइन 2 थीटा बाई डी 2 थीटा इंटू डी ऑफ 2 थीटा बाई डी थीटा। 2r स्क्वायर साइन का हो गया cos 2 थीटा इंटू 2, दैट इक्वल टू 4r स्क्वायर इंटू cos 2 थीटा। अब देखें, अब हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। सॉल्व dA बाई डी थीटा इक्वल टू 0, यहाँ से 4r स्क्वायर cos 2 थीटा इक्वल टू 0। तो cos 2 थीटा इक्वल टू हम लोग cos 0 लिख सकते हैं, इक्वल टू कितना? cos 90 डिग्री पाई बाई 2। 2 थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। अब यह मेरा dA बाई डी थीटा था। अब देखिए अगेन डिफ्रेंशिएटिंग वन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा वी गेट, यहाँ से d2a बाई डी थीटा स्क्वायर, यहाँ 4r स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, और cos 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2 माइनस 8r स्क्वायर साइन 2 थीटा। d2a बाई डी थीटा स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, 8r स्क्वायर इंटू साइन इंटू 2 पाई बाई 4, 2 कट गया तो साइन 90 माइनस 8 स्क्वायर लेस देन 0, देयरफॉर एरिया इज क्या हो गया? इज मैक्सिमम। एरिया क्या हो गया हुआ? मैक्सिमम हो गया। अब हमें दिखाना है कि यह रेक्टेंगल स्क्वायर है, तो स्क्वायर दिखाने के लिए AB और BC का जो लेंथ होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। नाउ अब AB इक्वल टू 2r cos थीटा है, तो 2r cos थीटा का मान है पाई बाई 4, तो 2r इंटू 1 बाई रूट 2 बराबर है रूट 2r। एंड BC इक्वल टू भी 2r cos थीटा है, या BC का वैल्यू हुआ। AB इक्वल टू 2r cos थीटा है, 2r साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 2r इंटू साइन पाई बाई 4, तो 2r इंटू 1 बाई रूट 2r। देयरफॉर AB बराबर है BC। लेंथ ऑफ ब्रेथ इक्वल हो गए तो कह सकते हैं क्या? देयरफॉर गिवन रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर। या मेरा गिवन रेक्टेंगल क्या हो गया? स्क्वायर के बराबर हो गया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन बनते हैं। एक दो वीडियो और हम देंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। इसमें थोड़ा सा ये होता है, थोड़ा समझने का खेल है। आराम से पढ़ेंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे, समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।